हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और उसके अंदर मैंने कुछ चार्ज जो स्पीशीज़ थी, जैसे कि NH4+ है, वैसे ही एक नेगेटिव CO3 उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इन स्पीशीज़ का, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, मुझे मालूम है कि ऑक्सीजन के ऊपर अगर दो बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो कोई चार्ज नहीं होगा, अगर 3 बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर 1 बॉन्ड बनाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो वो चार्ज क्या है वो मैंने थोड़ी सी बातें वहाँ पे बताई थी, लेकिन अब यहाँ पे हम डेप्थ में समझने वाले हैं कि ये जो चार्ज है उसका मतलब कि उसको क्यों बताया जाता है, और बोल सकते हैं कि उसका यूज़ क्या है, कि क्या नेसेसरी है चार्ज को बताने के लिए, ठीक है। तो जो मैंने आपको चार्ज बताया था उसे फॉर्मल चार्ज बोलते हैं, ठीक है। It is defined as the difference between the total valence electron of an isolated atom, एक अकेला जो एटम हो उसके जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे and the associated electrons when that atom is in a molecule state, जब वो मोलिक्यूल स्टेट में होगा, ठीक है, तब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब वो अकेला होगा तब उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन दोनों का डिफरेंस जो है वो फॉर्मल चार्ज बोला जाएगा, ठीक है। इसकी क्या जरूरत है? द मेन यूज ऑफ फॉर्मल चार्ज इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर, LDS का मतलब है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, that it is used for finding most stable structure। उसका यूज कैसे होता है? स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल के 2 या 3 स्ट्रक्चर हो सकते हैं, लेकिन सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा? तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, स्टेबल स्ट्रक्चर किसे बोला जाएगा? द स्ट्रक्चर विथ लोवेस्ट और स्मॉलेस्ट चार्ज, जिसके पास फॉर्मल चार्ज बहुत ही कम होगा या स्मॉलेस्ट होगा, उसे स्टेबल स्ट्रक्चर बोला जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ओजोन का, विच इज़ O3, जो हमारी बुक में भी दिया गया है। ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, तीनों ऑक्सीजन ही है, यहाँ पे तीनों आप देखोगे तो ऑक्सीजन ही है, ठीक है। अगर हमें फॉर्मल चार्ज फाइंड करना है ओवरऑल, ठीक है, तो पहले ईच एटम का हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको 1 नंबर का ऑक्सीजन मान लो, इसको 2 और इसको 3, ठीक है, क्योंकि ये सभी ऑक्सीजन है तो हमको पता नहीं चलेगा, इसलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इस ऑक्सीजन के बारे में फॉर्मल चार्ज पढ़ते हैं। एटम नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 1 लिखोगे तो भी चलेगा, एटम नंबर 1 मतलब कि ये। तो इसके लिए जो फॉर्मल चार्ज फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन है, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। तो इक्वेशन क्या होगा? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस शेल
वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो डॉट हम करते थे ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वो, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो टेक पार्ट नहीं करते वो वैलेंस शेल में से, जो बाकी के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना वो इलेक्ट्रॉन, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग मतलब कि जो बॉन्ड बनाते हैं वो इलेक्ट्रॉन, बाय टू। बाय टू क्यों किया, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, तो जितने बॉन्ड हो गए बाय टू करेंगे, ठीक है। अब चलो यहां पे देखो, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और टी वी एस लिख लेता हूं, माइनस यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग एन बी माइनस सॉरी एन बी होगा सिर्फ, बाई टू तो वहाँ पे आएगा, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे होगा एन बी ई लिख लोगे तो भी चलेगा, या फिर एन बी लिखो नॉन बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ई लिख लो बाई टू, ठीक है। कई कई बुक्सों में अलग अलग दिया हुआ है, यहाँ पे टी लिखा हुआ है, यहाँ पे वी और एस, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल वैलेंस, इसमें ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 2 4 6 8, और यहाँ पे 2 4 6 और 8, ऐसे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 6 होता है, माइनस नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2, देखो ये और ये जो है वो नॉन बॉन्डिंग है, जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं किया हो उन्होंने, देखो देख रहे हो आप, ऐसे ही रखा हुआ है, लोन पे रखा हुआ है ऐसे ही, ठीक है। तो वो यहाँ पे आएंगे नॉन बॉन्डिंग में, माइनस बॉन्डिंग में कितने, इसने कितने, इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3, तो ये 2 4 और 6, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 बाई 2, 6 माइनस 2 कितने हो गए 4, माइनस यहाँ पे 3 विच इज +1, क्योंकि चार्ज ऑलवेज इन पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आया तो यहाँ पे क्या होगा, हमको यहाँ पे पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव आया। एटम नंबर 2 में देखो अब सेम इक्वेशन, एफ सी इज इक्वल टू टी वी एस माइनस एन बी माइनस बी ई बाई 2, टोटल नंबर 6 ही रहेगा सभी ऑक्सीजन के पास, ये सेकंड नंबर का है, तो अभी इसके साथ नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, नॉन बॉन्डिंग मतलब जो बॉन्ड नहीं बनाते ऐसे ही रखे हुए वो, यहाँ पे देखो 2 और 4, यहाँ पे 4 लिख लो, माइनस अब बॉन्ड कितने बनाए, 2 बनाए, 2 और 4 मतलब कि 4 बाई 2, 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, यहाँ पे 2 मतलब कि 0, इस पे कोई चार्ज नहीं है, 0 मतलब कि इस पे कोई चार्ज नहीं है। मैंने बोला था ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाएगा तब उस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, देखो नहीं आया ना। फिर एटम नंबर 3, यानी कि ये समझ में आ ही जाना चाहिए, अगला वीडियो अच्छी तरीके से देखा होगा तो, फॉर्मल चार्ज। अब यहाँ पे मैं सीधे ही लिखूंगा 6, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, नॉन बॉन्डिंग कितने हैं 2 4 6, यहाँ पे 6, बॉन्ड कितने बनाए 2, 2 माइनस 2 0 माइनस यहाँ पे 1, -1 चार्ज आया, इस पे कितना चार्ज आएगा -1, देखो इसीलिए यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है, क्यों नहीं है, इसका माइनस और इसका प्लस क्या हो जाएगा, एक दूसरे को निगलेक्ट कर देगा, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज इस पे नेगेटिव, ओवरऑल चार्ज यहाँ पे क्या आएगा +1 -1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए इस पे कुछ चार्ज नहीं है। समझ में आया, क्लियर। जैसे हमने CO3 2- में देखा हुआ था कि CO3 में क्या होता है, तो यहाँ पे आपको मालूम है कि एक जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे बनाएगा और कुछ ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, तो ओवरऑल कितना चार्ज आएगा -1 क्या हो जाएगा -2, इसलिए यहाँ पे -2 चार्ज होगा, ठीक है, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे ओवरऑल चार्ज जो इन सभी का टोटल होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया, इतना नोट करो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, देखो फॉर्मल चार्ज हमको फाइंड करना है क्लोरीन के ऊपर इस मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो पहले एलडीएस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो पहले वो देखो कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लीस्ट है, ठीक है। और अगर ये नहीं समझ में आएगा, ये तो आएगा ही नहीं कॉर्नर पे, तो ये दोनों में से कौन आएगा,
तो अभी ये दोनों में से आपको ये देखना है कि लीस्ट नंबर किसका है। मैंने बोला था कि बहुत ही ज़्यादा नंबर में होंगे तो अगर इसमें फर्क नहीं पता चलेगा कि किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है या ज़्यादा है। तो ये देखो कि लीस्ट नंबर कौन सा है, तो ये लीस्ट नंबर है, ये ज़्यादा नंबर है, इसलिए ज़्यादा नंबर वाले कॉर्नर पे आएंगे। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम Cl को सेंट्रल एटम ले लेंगे, फिर इसको हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन क्या कर लेगा, घेर लेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन तो कॉर्नर पे है तो हाइड्रोजन का ऐसा ले लेंगे, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, चलो अब पहले तो ये निकालो कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखो क्लोरीन अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और ये पूरे 4 जो है ऑक्सीजन वो भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, तो 8 × 8 × 4 कितना होगा 32, और वापस से दूसरे 8 क्या होगा इसका 40, और इसका डुप्लेट होगा मतलब 42। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 42 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस शेल तो क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, इसके 6 होते हैं, और हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और एक ही है, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है ना, तो 6 × 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक का 6 तो 4 का 24, और एक क्लोरीन का तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें अच्छी तरीके से वैलेंस शेल वाली चीज़ें आपको आनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको चैप्टर 3 पहले चलाया था सीक्वेंस वाइज, इसलिए मैं चला रहा हूँ क्योंकि ये जो है वो ग्रुप 17 का एलिमेंट है, FCl Br I, ये सभी जो है वो उनके पास सभी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 28 और 7 कितना हो जाएगा 35 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कितना 35। देखो एक बार मैं भी देख लेता हूं, बराबर है ना 28 और 7 35 इलेक्ट्रॉन। ओके, चलो अब हमें देखना है कि बॉन्ड कितने बनेंगे या फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 42 इलेक्ट्रॉन माइनस 35 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। देखो 7 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑड नंबर आया ना, तो ऑड नंबर मतलब कि यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रखना पड़ेगा, इसलिए 6 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। कितने बॉन्ड 6 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, देखेंगे समझ में आएगा आगे। चलो 6 बॉन्ड हमको बनाने, एक इलेक्ट्रॉन ऑड रखना पड़ेगा, क्योंकि क्यों ऐसा होगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन, अभी 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 7 में तो नहीं बनेगा, 2 और आधा थोड़ी बनेगा, सॉरी 3 और आधा थोड़ी बनेगा। 8 इलेक्ट्रॉन होते तो 4 बॉन्ड बनता, लेकिन यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे पास है नहीं, तो हमको 6 करना पड़ेगा, इसीलिए कितने बॉन्ड बनेंगे 3 बॉन्ड बननी चाहिए। कितने बॉन्ड बननी चाहिए 3, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा है। ठीक है, समझ में आया। ओके, तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो वापस से देख लेते हैं अनशेयर्ड कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अनशेयर्ड यहाँ पे होंगे 35 माइनस 7 इलेक्ट्रॉन, और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 35 से 7 निकाल दो, 28 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड होंगे। ठीक है, 28 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड हो गया। अभी करते पहले क्या है, पहले बॉन्ड बना लो, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है मैंने आपको बताया कि फॉर्मल चार्ज एक ऐसी चीज़ है जो हमको स्ट्रक्चर कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, स्ट्रक्चर तो ये भी स्टेबल है, ऐसा नहीं है, ये भी स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल है, लेकिन कौन सा ज़्यादा स्टेबल है उसको फाइंड करने के लिए फॉर्मल चार्ज जो है हम डालते हैं। ठीक है, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कम होगा, ठीक है, मतलब कि फॉर्मल चार्ज जो है ओवरऑल कम होगा, वही क्या होगा, वो स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। देखो अब ये हो गया इतना। ठीक है, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड की जगह हमारे पास क्या कितने बॉन्ड बन गए 5 बॉन्ड। ठीक है,
तो अब यहाँ पे हमको फॉर्मल चार्ज अगर देखे तो इसके पास 2 बॉन्ड है तो इसके पास कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इन सब की बात करें, अगर मैं यहाँ पे मान लो कि 28 इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ, 5 बॉन्ड बनाए ना, 3 बॉन्ड मैंने बनाने को बोला था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे चेंज हो गया स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो है इसके साथ जुड़ने वाला नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ये चीज़ हम लोग नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव चार्ज आएगा वो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, इसलिए यहाँ पे घोटाला हो गया। चलो कोई नहीं, स्ट्रक्चर ऐसा आएगा। और 28 इलेक्ट्रॉन रखना है हमको। देखो 2 4 6 8, क्लोरीन की तो वैलेंसी खत्म हो गई, तो यहाँ पे बाकी के जो इलेक्ट्रॉन हैं सबको यहाँ पे दे दो 6 6, क्योंकि इसके में 2 हो जाएंगे। यहाँ पे देखो 6 12 18 6 24, ठीक है, 24 हो गए। इसीलिए यहाँ पे गलती हमने ये की कि इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे हमको ऐड नहीं करने चाहिए, यहाँ पे भूल हो गई। टोटल जो है, क्योंकि ये सीधे इसके साथ जुड़ता तो ठीक था, लेकिन ये जुड़ नहीं रहा है, इसीलिए इस केस के अंदर ऐसा नहीं होगा। अगर इसको हम निकाल दें, ठीक है, इसको हम निकाल दें तो यहाँ पे वापस से अच्छी मतलब कि ये जो कैलकुलेशन है वो सही आ जाएगी। लेकिन ये कैलकुलेशन गलत हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ नहीं जुड़ रहा है। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ रहा है? सीधे ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है ना, इसलिए। तो ये जो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन लिखी ना, वो मत लिखना, ठीक है, ये मत लिखना। अब सीधी सी बात है, इसके पास तो कोई ये नहीं आएगा, इसकी डुप्लेट कंप्लीट, ये सभी कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या होगा कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन, ये क्लोरीन वो एक से ज्यादा बॉन्ड अपनी ऑक्टेट जो है वो एक्सपांड कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऐसा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि चार्ज नहीं चाहिए ऑक्सीजन पे। फिर ये भी अपना क्या दे देगा, ऑक्सीजन, और इस पे बॉन्ड बना लेगा। ये भी क्या करेगा, ये बॉन्ड बना लेगा इलेक्ट्रॉन देके। ये भी क्या करेगा, ये बॉन्ड बना लेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सॉरी, ये नहीं बनाएगा, ये ऐसे ही रखेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ओके। अच्छा, ये जो है यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना यहाँ पे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो है ना ये नहीं बनेगा, बॉन्ड एक्सपांड नहीं करेगा, ये बराबर ही है, ठीक है। यहाँ पे ये बराबर ही है। हमने 40 इलेक्ट्रॉन लेनी चाहिए टोटल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर इसको निकाल देंगे, ये हाइड्रोजन वाला फंडा इसके साथ जुड़ा नहीं, इसलिए हमारी जो मतलब कि कैलकुलेशन की उसमें प्रॉब्लम आई। स्ट्रक्चर तो ये बराबर है। अब Cl पे फॉर्मल चार्ज फाइंड करना है। अगर Cl पे फॉर्मल चार्ज फाइंड करोगे तो क्या होगा, चार्ज ऑन Cl, क्लोरीन की जो वैलेंस शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, माइनस नॉन बॉन्डिंग कुछ है नहीं तो निकाल दो। बॉन्डिंग कितने हैं, 2 4 6 8, 8/2। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 विच इज +3 चार्ज। यहाँ पे +3 चार्ज आना चाहिए। कौन सा चार्ज आना चाहिए, +3 चार्ज आना चाहिए, जो कि सही है, ठीक है। इस पे +3 चार्ज आएगा। मैंने बोला था आपको कि ऑलवेज जो सेंट्रल एटम है उस पे ही क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज ज़्यादातर इसमें ही आएगा, क्योंकि सेंट्रल एटम ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बना ही लेगा खुद, ठीक है। अपनी ऑक्टेट तो कंप्लीट कर ही लेगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज कोई आने की केसेस नहीं है। हाँ, इसके टोटल में हमें गलती की, इसके टोटल में कैलकुलेशन में, बिकॉज ये जो है वो सीधा यहाँ पे जुड़ नहीं रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे जुड़ता नहीं है, इसलिए हमने गलती की। तो ये टोटल कैलकुलेशन जो हमने की ना, वो यहाँ पे मत लिखना। आप सीधे आप स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो सिंगल बॉन्ड आप सीधे ही बना लेना, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट, ठीक है, ये ऑक्सीजन की देखो ऑक्टेट कंप्लीट 2 4 6 8, यहाँ पे क्लोरीन की ये पूरी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट, ऑक्सीजन की यहाँ पे कंप्लीट, ये ऑक्सीजन की कंप्लीट, ये ऑक्सीजन की कंप्लीट, ठीक है। तो मतलब कि सबकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, तो सेकंड बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो और दूसरी चीज जो मैंने आपको LDS कैलकुलेशन करके मैंने आपको समझाया था कि कैसे ड्रॉ करना है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर होगा
तो वो जो टोटल इलेक्ट्रॉन वाली सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये जो है वो इसके साथ जुड़ेगा तब जाके अपना ठीक आएगा। अगर ये इसके साथ जुड़ रहा है और ये इसके साथ जुड़ रहा है तो फिर ये इस केस में वो जो मेथड है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो पता ही चल जाता है, सीधी सी बात है, मैंने लिखा है, आपको लिखवाया हुआ है कि सेंट्रल एटम किसको लेना है, जो लीस्ट नंबर में हो, जिसका नंबर बहुत कम हो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देख लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, उसके बाद अगर कुछ पता नहीं चल रहा है तो लीस्ट नंबर देखो, ये 4 है तो ये साइड पे ही होंगे, है ना, ये साइड पे ही होंगे, 4 है तो वो सेंट्रल में कैसे हो सकते हैं। ठीक है, जो 1 होगा वही ज्यादातर क्या होता है, सेंट्रल में होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा है तो इसकी तो बात ही मत करो। हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है वो कैसे रहते हैं, हम मतलब कि वो साइड पे ही रहते हैं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, बिकॉज ऑफ दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और उस एक जो है हाइड्रोजन वो तो डुप्लेट वाला है, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन का रख दूं तो वो थोड़ी ऑक्टेट बनाएगा, उसके पास तो है ही नहीं, शेल ही नहीं है, तो फिर ऑक्टेट कहाँ से बनाएगा वो। ठीक है, और फ्लोरीन बिकॉज ऑफ फ्लोरीन क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है खुद नेगेटिव इतना ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड 4 है। ठीक है, तो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसीलिए क्या है कि उसको कॉर्नर पे नहीं रखते, इवन हाइड्रोजन को भी कॉर्नर पे ही रखते हैं, सेंट्रल में नहीं रखते। ठीक है, तो ये नोट करो और वो कैलकुलेशन मत डालना इसमें। ओके, क्लियर। और एक दूसरी चीज भी आप देखोगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 और इसकी 3 है, तो ऑब्वियस है ये कॉर्नर में ही आएगा क्योंकि इसकी ज्यादा है। ठीक है, ये नोट करो। अब हम ऑक्टेट रूल जो हमने पढ़ा, ठीक है, वो भी क्या हो गया, फेल हो गया कुछ टाइम के बाद, बिकॉज उसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी। ठीक है, और उसी वजह से क्या हो गया, वो भी फेल हो गया। तो किन किन चीज़ों के लिए वो फेल हो गया, वो ड्रॉबैक हम देखेंगे, ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल। ये जो रूल था वो टूट गया, मतलब कि वो आगे फर्दर जो है वो चला नहीं। ठीक है, वो क्यों नहीं चला, उसके ड्रॉबैक्स देखेंगे। पहला है ऑड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल्स। अब मैंने आपको बताया था कि ऑक्टेट रूल मतलब कि उसकी पूरी ऑक्टेट जो है वो क्या होगी, कंप्लीट होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेगा जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमने ऐसा कुछ बताया था, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला कुछ ऐसा कुछ बताया था, तो यहाँ पे सबके इलेक्ट्रॉन मतलब कि रहेंगे, ऐसे रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है सबके पर पैड रहते हैं, सबके पास क्या रहता है, पैड रहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे भी मॉलिक्यूल है जो ऑक्टेट का मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो ऑक्टेट रूल तोड़ देते हैं फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मान लो कि नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज NO2। यहां पे मैं दिखाता हूं, NO, इनके बीच डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड होता है। अब आपको मालूम है कि नाइट्रोजन, अभी डबल बॉन्ड निकाल दो, नाइट्रोजन की आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 रखो, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे रखो। ऑक्सीजन में 6, तो ये 2 बॉन्ड बना लो, बन गए। अब देखो ये जो है इसे बॉन्डिंग पेयर बोलते हैं, या बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको, जो बॉन्ड करके पेयर बनाते हैं। और ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते, खुद बॉन्ड में बॉन्ड नहीं बनाते, उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो है वो पेयर में है, देखो लोन पेयर, इसे लोन पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। ठीक है, these are called as lone pair also, लोन पेयर। लेकिन आप यहां पे देखोगे तो यहां पे देखो ये भी एक लोन पेयर है अगेन, बट दिस इज ओनली अ सिंगल इलेक्ट्रॉन विच इज ऑड इलेक्ट्रॉन। क्या है वो, ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है ना। अब ऑक्टेट आप गिनो, देखो यहां पे 2 नाइट्रोजन की बात करो, 2, 4, 6 और 7,
ऑक्टेट कंप्लीट हुई, 8 ऑक्टेट, 8 ऑक्टेट का मतलब है 8 कंप्लीट होना। जैसे यहां पे देखो ऑक्सीजन का 2 4 6 8 इसके कंप्लीट, लेकिन इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, विच इज ऑड इलेक्ट्रॉन्स। इवन ऑड नंबर मालूम है ना, वही है ऑड इलेक्ट्रॉन। फिर भी ये क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, फिर भी ये एग्जिस्ट करता है। ऑक्टेट रूल तोड़ दिया फिर भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कुछ ऐसा मॉलिक्यूल होगा, यहां पे 2 4 और 5, यहां पे 2 4 6, 2 4 6, क्योंकि बॉन्ड बनाना है ना इसीलिए मैं यहां पे रख रहा हूं। तो यहां पे ये 2 बॉन्ड बनता है, यहां पे ये 3 बॉन्ड बनता है, ठीक है। सेकंड बॉन्ड यहां पे नहीं बनता है, तो ये 1 बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड। तो यहां पे देखो ऑक्सीजन की ऑक्टेट देखो, 2 4 6 8 कंप्लीट, 2 4 6 7 हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन। यहां पे देखो 2 4 6 8 ये भी कंप्लीट, लेकिन यहां पे देखो, सॉरी यहां पे जो है, हाँ ये जो है यहां पे आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको कितने मिलेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। देखो आप, समझ में आया? तो इसी वजह से अगर ये सिंगल बॉन्ड बनेगा तो इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 और ये 7, ठीक है। ये भी एग्जिस्ट करता है। और दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ओजोन O3, तो आपने देख ही लिया, ये अभी मैंने दिखाया O3। तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज होगा, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6, ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सुपर पेरोक्साइड आयन विच इज O2 माइनस, O2 माइनस, वो भी क्या होगा? एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी ही है और ऑक्टेट रूल तोड़ देता है, ठीक है। इसी वजह से ये ऑक्टेट रूल तोड़ देगा तो भी एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये एक ड्रॉबैक हो जाएगा ऑक्टेट रूल का, ठीक है। तो ये नोट करो। अगर दूसरे ड्रॉबैक की बात करूं तो सेकंड इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम मोलिक्यूल्स। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सेंट्रल एटम के ऐसे मोलिक्यूल्स भी हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे डेफिशिएंसी बोलते हैं ना, डेफिशिएंट स्पीशी। जैसे कि यहाँ पे देखो BCl3, तो BCl3 जो है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है BCl3। अब सीधी सी बात है, सेंट्रल एटम के बारे में बात है। सेंट्रल एटम ये है, क्लोरीन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और फिर भी क्लोरीन जो है वो उसका नंबर ज़्यादा है, एक यही है, तो इसको सेंट्रल एटम पे रखेंगे। ऑक्टेट देखो इसकी, ये 2 4 और 6 कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। होने कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इंस्टीड ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट के लिए। लेकिन ये तो क्या है? सेक्सटेट है ना, ये सेक्सटेट है ना, 6 इलेक्ट्रॉन का सेक्सटेट। BCl अगर मैं बात करूं तो BF3, तो BF3 के केस में भी ऐसा ही होता है, BF3 के केस में भी ऐसा ही हो रहा है। देखो यहां पे एक बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, दिस इज नॉट एन ऑक्टेट, दिस इज सेक्सटेट, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। देखो ये सभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। LiCl, तो Li, ये Cl, ये Cl, कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, ओनली 4 इलेक्ट्रॉन, फिर भी एग्जिस्ट करता है, फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। यहां पे लिखना हो तो लिख सकते हो, दिस मोलिक्यूल्स डू नॉट follow octet rule but they exist
वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि ऑक्टेट रूल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो ड्रॉबैक्स आ गई। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया? फेल हो गया। कुछ देर बाद क्या हो गया? ये फेल हो गया। ठीक है, तो ये नोट डाउन करो। चलो, इसके बाद जो है वो है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। अब ऐसी स्पीशी जिसके सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन उससे भी ज्यादा है। ये थोड़ी गरीब थी स्पीशी। मॉलिक्यूल्स ऐसे थे कि सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये जो है वो क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं। उसे बोलते हैं एक्सपांडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल्स। जैसे कि मान लो PF5, तो ऐसे PF5 ऐसा होता है, यहाँ पे एक F, यहाँ पे एक F, यहाँ पे एक F, यहाँ पे एक F और यहाँ पे एक F। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ये भी एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे अगर ऑक्टेट फोस्फरस की देखो, जस्ट रियलाइज द ऑक्टेट ऑफ फोस्फरस 2, 4, 6, 8, 10। देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? 10 इलेक्ट्रॉन है इसके ऑक्टेट में। इवन ऑल्सो SF6 विच इज लाइक दिस। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 6 बॉन्ड है तो कितने होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। They have more than 8 electron in their octet, but still they exist। वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दूं मैं, इन दिस molecules the central atom have more than 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम के पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी एग्जिस्ट करते हैं, है ना? यहाँ पे अगर मुझे ड्रॉ करना हो तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ मैं। ठीक है, ऐसा ये सभी के पास जो है वो तो होते ही है। यहाँ पे सभी के पास कॉर्नर में कोई फंडा नहीं है। कॉर्नर में तो ये फ्लोरीन है तो इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक बॉन्ड बना के 8 वो कर लेगा। लेकिन ये जो सेंट्रल वाला फंडा है, वो सेंट्रल एटम जो है वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखता है। समझ में आया? ओके, तो नोट करो, ये भी थर्ड ड्रॉबैक है ऑक्टेट रूल का। नाउ फोर्थ वन इज, ऑक्टेट रूल ने बोला था कि वो लोग नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेंगे जिससे वो स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन नोबल गैसेस इन सम कंडीशन react, undergo reaction to form compounds या फिर molecules लिख दो। अगर ये सभी एलिमेंट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए ये सब कर रहे हैं तो नोबल गैस के तो कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी नोबल गैसेस जो है वो रिएक्शन कर रही है। जैसे कि जेनॉन एंड क्रिप्टॉन क्या क्या बना रही है? जेनॉन जो है वो XeF2 बनाता है, जेनॉन फ्लोराइड। फिर जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड भी बनाता है, XeF6 बनाता है, XeF4 बनाता है। वैसे क्रिप्टॉन ये भी बनाता है, सॉरी क्रिप्टॉन नहीं, इसको क्या बोलते हैं मैं भी भूल गया। यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हाँ क्रिप्टॉन ही है, सॉरी। तो ये दो जो है वो नोबल गैसेस ग्रुप 18 से बिलोंग करते हैं। नोबल गैस में है जो इनर्ट है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, फिर भी ये रिएक्शन दे रही है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया,
ऑक्टेट रूल टूट गया। क्या हो गया? ऑक्टेट रूल टूट गया। ठीक है, समझ में आया इतना? इसमें कोई दिक्कत? ओके, क्लियर। और दूसरी बात मैं बोलूं, पांचवा, तो ऑक्टेट रूल या फिर ऑक्टेट थियरी कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट स्ट्रक्चर, shape and stability of any of molecules। किसी भी मोलिक्यूल के कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसा शेप होगा, कितनी स्टेबल हो, कितनी स्टेबिलिटी होगी, वो कुछ बताता नहीं है, कुछ एक्सप्लेन करता नहीं है ये ऑक्टेट रूल। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, ये टूट गया। ठीक है, ये बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, लेकिन हमको पढ़ना है। ये अभी 5 ही लिखवा है मैंने। अभी वाटर वाला भी आता है कि वाटर का शेप जो है वो ऐसे देखे, अगर H2O का शेप देखो तो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, लेकिन ऑक्टेट रूल बोलता है ऐसा होता है, लेकिन इसका मतलब इसकी जो डिग्री है वो क्या 180 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा रिसर्च हुई तब पता चला कि उसका शेप तो ऐसा है। ठीक है, ये बैंड शेप बोलते हैं इसको, बैंड हो गया है ना, तो बैंड शेप या वी शेप बोलते हैं इसको। ठीक है, ये तो लीनियर है, लीनियर तो होता ही नहीं है। और इसके बीच को जो है वो 105 डिग्री ऐसा कुछ होता है एंगल, और ऑक्टेट रूल बोला था तो 180 डिग्री बोल रहा है ये तो। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल है, ड्रॉबैक्स है, लेकिन हमको सिर्फ इतने ही पढ़ने हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? ओके, क्लियर। दूसरी भी बात करूं मैं अगर, तो हाइड्रोजन जो है उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हाइड्रोजन क्या बनाएगा, 1s2 बना देगा। और वो किसके जैसी है, वो हीलियम जैसी है, विच इज ऑल्सो 1s2, जो क्या है, वो नोबल गैस है ना, नोबल गैस। तो ये तो कुछ रिएक्शन करना ही नहीं चाहिए, फिर भी कर रहा है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करके भी। ठीक है, इसीलिए जो है वो ये क्या बोलते हैं, सभी भूल जाता हूँ कभी कभी मार में। ये ऑक्टेट रूल जो है वो टूट गया है। ठीक है, ये ड्रॉबैक्स थे। तो अगला जो टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब ये जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12th के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, पढ़ते रहिए।